आगे आइए। भारत को संविधान देने वाले संविधान के संस्कार बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन के फूल अर्पित करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे उस तमाम संतों को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे भारत में युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले, उनके अधिकारों का एहसास दिलाने वाले माननीय शांतिराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन के फूल अर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारी माताएं बहनें, हम सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज सुबह हम लोग लालजी छात्रावास से अपने साथियों के साथ निकले। लालजी छात्रावास से चल करके आने वाले हमारे तमाम साथी जो साइकिल से चल करके सुबह 7 बजे उन लोगों ने साइकिल अपना निकाला छात्रावास से और साइकिल से चलते हुए लगभग 3 घंटे तक 2-3 घंटे में रुके, जहाँ पे 10 से 15 मिनट लोग रुके, उसके बाद लोग लगातार 3 घंटे तक साइकिल चलाते ही रहे। ऐसे होनहार नौजवान क्रांतिकारी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आज 14 अप्रैल का दिन है। आज गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने में बाबा साहब की 126वीं जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब, मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, मेरे सम्मानित साथियों, ऐसा नहीं वो बातें नहीं है, ऐसा नहीं वो बातें मैं कहीं और से बताने जा रहा हूँ। वो सारी बातें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बस मेरे बताने का मकसद यह है कि आप लोगों की यादें एक बार फिर से ताजा हो जाए। मेरे सम्मानित साथियों, आपको इस बात को भी जानना होगा और आप जानते भी बखूबी जानते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, बाबा साहब ने जो बहुजन समाज के लिए किया, बल्कि पूरे देश के लिए जो बाबा साहब ने किया है वो अवर्णनीय है। हम अपने शरीर के चमड़े का जब जूता बना करके बाबा साहब ने पैरों भी पहना दे, तब भी उनका ऋण हम आजीवन कभी उतार नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। सम्मानित साथी, एक बात की घटना है, बाबा साहब लंदन से जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन के लिए। बाबा साहब एयरपोर्ट में पहुंचे ही रहे कि पीछे से दौड़ते हुए भागते हुए उनके बड़े भाई आए। उनके बड़े भाई ने कहा, भीमा को कहा जा रहा है, वो जा। बाबा साहब ने जब बाबा साहब देखो खामोश होकर के अपने बड़े भाई को देखने लगे कि आखिर हुआ क्या, जो मेरे बड़े भाई रोते चिल्लाते चिल्ला करके मुझे रोक रहे हैं। बाबा साहब ने पूछा, भैया क्या हुआ? उन्होंने कहा, भीमा तू रुक जा, तेरा बड़ा बेटा तेरा दुलारा बेटा राजरत्न अम्बेडकर की दुनिया में नहीं रहा। बाबा साहब समझ गए, बाबा साहब उस देश के लिए ठहर गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। बाबा साहब ने अपने आप को संभालते हुए अपने बड़े भाई से कहा, भैया मैं वापस घर नहीं चल सकता, मुझे गोलमेज सम्मेलन में जाना है, और अगर मैं आज अपने घर चला गया और अगर आज मैं लंदन नहीं गया, अगर आज मैं सम्मेलन में नहीं पहुंचा, तो इस भारत देश में हमारे दलित समाज के जो भाई हैं, पिछड़े समाज के भाई हैं, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो गरीब मजदूर समाज के लोग हैं, इनकी गांधी कंपनी निर्मम हत्या कर देगी, इनको मौत के घाट उतार देगी। मैं अपने एक बेटे के लिए इस देश के करोड़ों बेटों की कुर्बानी कभी नहीं दे सकता। मेरे बड़े भाई, बाबा साहब ऐसे थे। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित करने का काम किया है, हिंदू समाज के लिए समर्पित करने का काम किया है। और अब वक्त आ गया है मेरे सम्मानित साथियों, अब वक्त आ गया है हमें बाबा साहब के एहसानों का बदला चुकाने का। वर्षों बीत गए, हम वापस में लड़ते हैं, वर्षों बीत गए हम वापस में लड़ते हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा। जब हमारी विचारधारा एक है, जब हम एक हैं, तो जैसे आज हम लोग जब छात्रावास से निकले, अपने संगठन के माध्यम से हम युवा सभी के लिए अम्बेडकर चौक तक पहुंचे, हमने देखा वहां पे 2 संगठन ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। हमने जब देखा हमारी विचारधारा एक है, हम लोग एक हैं, जब हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने निसंकोच उनका साथ दिया। प्रभात फेरी में शामिल होकर के अम्बेडकर चौक से हम बाजार जाते हमने सफर को तय किया। यही मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, जब कभी समाज की बात है, जब कभी बाबा साहब की बात है, जब कभी मिशन की बात है, तो जब विचारधारा आपकी एक है, तो आपको अपनी विचारधारा को समेटते हुए, एक होते हुए आपको अपनी मंजिल पे एक साथ होकर के जाने की जरूरत है। मेरे साथियों और मेरे युवा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षित होने की, मजबूत अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा 2 तरह की होती है, एक शिक्षा होती है
सकुशल जी सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार का और अपना हम पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन हमें दूसरी शिक्षा की जरूरत है। वो दूसरी शिक्षा हमारी सामाजिक शिक्षा है। जब तक हम सामाजिक शिक्षा से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी। बाबा साहब ने कहा था, जो तुम अपना इतिहास नहीं जानती है, जो तुम अपना इतिहास नहीं जानती है, वो हम अभी निकल अपना भविष्य नहीं सुधार सकती है। साथियों, हमें अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। बाबा साहब ने यही कहा था कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, शिक्षा और शेरनी का दूध है जो कहीं का तो लाएगा। सम्मानित साथियों, जब आप शिक्षित हो जाएंगे, आप कहीं चौराहे में खड़े होकर के किसी मनवाना का आप तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, कलम की ताकत है, वो ताकत है कि आज आप हमारी जो महिलाएं हैं, आप महिलाएं बहनें बैठी हुई हैं, जिनको कभी घर से निकलने का मौका नहीं मिलता था, आज हमारी बहनें आई है तो नहीं किसी से आज यहाँ पे बैठी हुई है। तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अगर इनको वोट नहीं लाया होता तो आज भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं घरों में बंद होकर के गुलामी की जिंदगी जीती, गुलामी की पेड़ियों में जंजीरों में वो बनी रहती। मेरे सम्मानित साथियों और सम्मानित साथियों, हमें तो गर्व होना चाहिए। हमें मेरे सम्मानित साथियों में गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज के लोग हैं, हम उस समाज के लोग हैं जो इस देश में कहीं ध्यान की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से संस्कृति पैदा हो जाते हैं। जब कभी इस देश में कहीं प्रतिभा की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से एक लक्ष्य पैदा हो जाते हैं। जब इस देश में कभी अच्छे सुशासन की बात होती है, इस देश में अच्छे कानून व्यवस्था स्थापित करने की बात होती है तो कहीं न कहीं हमारे समाज से सम्राट अशोक अच्छा प्रशासन स्थापित करके दिखा देते हैं। तो हमारी माए और अच्छे कानून व्यवस्था लागू करके दिखा देते हैं। सम्मान चाहता हूँ, जब कभी हमारे ताकत की बात होती है, जब कभी हमारी ताकत की बात होती है, जब कभी हमारी शौर्य की बात होती है तो कहीं न कहीं हमारे समाज से जाकर के जंगल जाए के सीने में गोली डालने वाले हमारे समाज से कोई संगठन पैदा हो जाते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, जब कभी भारत में आधुनिक राजनीति या तो आधुनिक राजनीति न भारत की उदय की बात होती है तो कहीं न कहीं हमारे समाज से मनोशांति पैदा हो जाते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खेलों की बात होती है, आपको ध्यान देना मेरे सम्मानित साथियों, जब खेलों की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले खिलाड़ी भी पैदा हो जाते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, जब भारत में जब पूरे देश लेवल में IIT परीक्षाओं को पास करने की बात होती है, जब पूरे देश में अच्छे टॉपर की जब कभी बात होती है तो कहीं न कहीं से हमारे ही समाज में पूरे देश में IIT परीक्षा प्राप्त करने वाली हमारी बहनें ज्यादा पैदा होती है। मेरे सम्मानित साथियों, और जब पूरे देश में ओलंपिक का खेल हो रहा होता है, जब ओलंपिक में भारत की तरफ से सूखा पड़ रहा होता है, भारत में सूखा पड़ रहा होता है, कोई ओलंपिक के पदक लाने वाला नहीं होता है तो कहीं न कहीं हमारे समाज की बेटी दीपाकर वाकम निकल करके आती है जो ओलंपिक से पदक लेकर के आने का काम करती है। और आज जिनके लिए मैंने ये सारी बातें बताई, आज जिनके लिए मैंने ये सारी बातें बताई, जब पूरे विश्व ख्याली की बात होती है, जब भारत को अच्छे संविधान देने की बात होती है तो कहीं न कहीं हमारे समाज से बाबा साहब अम्बेडकर निकल कर कहते आते हैं जो भारत को अच्छा संविधान देने का काम करते हैं और स्वतंत्र समता सदस्यता बंधुता स्थापित करने का काम करते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, हम तो ऐसे पूर्वजों के वंशज हैं, हमें तो फक्र होना चाहिए, हमें तो फक्र होना चाहिए। हम ऐसे पूर्वजों के वंशज है, हम इस कर्म की बात की, हमें क्यों शर्म आता है अपने आप को चमार करने में, हमें क्यों शर्म आए अपने आप को धोबी पासी करने में, हमें क्यों शर्म आए अपने आप को खुद समाज का एक हिस्सा कहने में। हमें तो फक्र होना चाहिए, हम ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं। मेरे सम्मानित साथियों, समय कम है और समय कम है, मुझको भी कहीं जाना, विश्वविद्यालय में जाना, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम लगा हुआ है, लगातार वहां से फोन आ रहा है, इसलिए मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित तमाम माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों एवं जिन संगठन के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, आज इस प्रांगण में हम मौजूद हैं आम बाजार में, इस कार्यक्रम के आयोजन करता सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।